नमस्कार, मैं सुधांशु पांडे आज आप लोगों के बीच में ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, इन सभी जो है पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे। कुछ दिनों से मैं लेक्चर नहीं बना पा रहा था कुछ समस्याओं के कारण। आज से मैं डेली एक लेक्चर डालूंगा, आप लोगों के लिए बनाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा और आशा है कि आप लोगों के समझ में लेक्चर आएगा। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा लॉकडाउन में भी पढ़ाई हो सके इस मुहिम का हिस्सा बनिए। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्या है सेंटेंस? सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है सेंटेंस क्या है। सेंटेंस का डिफिनेशन सबसे पहले जरूरी है। सेंटेंस का डिफिनेशन जरूरी है। सबसे पहले क्या जरूरी है? सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है, सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे परिभाषा किसकी? सेंटेंस की। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। वाक्य का परिभाषा क्या होता है? सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा को जानते हैं। चलिए क्या है वाक्य की परिभाषा? क्या होती है? A group of words which makes complete sense. A group of words which makes complete sense is called a sentence. क्या है? A group of words which makes complete sense is called a sentence. मतलब A group of words, शब्दों का वह सार्थक समूह, शब्दों का वह समूह, शब्दों का ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप मतलब होता है समूह। ऑफ वर्ड्स, ग्रुप किसका? शब्दों का समूह। शब्दों का किसका समूह? शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता हो। इज कॉल्ड अ सेंटेंस। वाक्य, उसे वाक्य कहते हैं। A group of words which make complete sense is called a sentence. शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, राम इज राइटिंग अ लेटर। राम इज राइटिंग अ लेटर। राम एक पत्र लिख रहा है। राम एक पत्र लिख रहा है। तो ये क्या है? ये आपका एक वाक्य है। इससे इससे क्या होता है? भाव प्रकट हो रहा है कि राम क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। राम क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। राम इज राइटिंग अ लेटर। राम एक पत्र लिख रहा है। तो ये आपका एक सेंटेंस हो गया। फिर है हाउ प्रेटी शी इज, वह कितनी सुंदर है। वह कितनी सुंदर है। समझे? वह कितनी सुंदर है। ये भी आपका एक वाक्य हो गया। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। फिर है शट द डोर, दरवाजा बंद करो। राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है। राम क्या करता है? एक किताब पढ़ता है। ये जितने भी वाक्य हैं, ये जितने भी हमने सेंटेंस आपको, ये सब सेंटेंस हैं। ये सब सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, वाक्य के उदाहरण हैं। समझ में आ गया होगा कि उपरोक्त ये जो पांचों उपयुक्त सभी शब्दों के साथ सार्थक समूह अर्थ प्रकट करते हैं। सार्थक समूह भाव प्रकट कर रहे हैं, पूर्ण भाव प्रकट कर रहे हैं। अतः ऐसी सभी शब्दों का समूह वाक्य की श्रेणी में आता है। ये सब वाक्य की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है, फिर देखते हैं। अब आप लोगों के समझ में सेंटेंस आ गया होगा। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which makes complete sense is called a sentence.
शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम इज राइटिंग अ लेटर, हाउ प्रेटी शी इज, आर यू हैंग्री, शट द डोर, राम रीड्स अ बुक। अब जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के कितने भाग होते हैं? तो वाक्य के 2 भाग होते हैं। सामान्यतः वाक्य के 2 भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्ता क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, क्या करते हैं? इसमें क्या लिखा है, क्या हमने लिखा है, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का हम नाम लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अभी उदाहरण समझाएंगे, पहले दोनों की डिफिनेशन जान लेते हैं। सबसे जरूरी, कोई भी वर्ड हो सबसे पहले उसका डिफिनेशन जानना जरूरी है। जैसे सब्जेक्ट हुआ तो सब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वह प्रेडिकेट होता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वह प्रेडिकेट होता है। वह क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देकर के आप लोगों को समझाते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। एग्जाम्पल में है आपका, हमने ले लिया मोहन लाफ्स। ये देखिए मोहन लाफ्स। अब देखिए इसमें मोहन लाफ्स, मोहन लाफ्स मतलब मोहन हंसता है। क्या है? मोहन हंसता है। मोहन लाफ्स मतलब मोहन हंसता है। तो इसमें जब हम किसी, ये देखिए मोहन क्या है? मोहन एक व्यक्ति का नाम है। मोहन एक व्यक्ति का नाम है। और सब्जेक्ट की परिभाषा क्या है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए मोहन यहाँ पर क्या हुआ आपका? मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। और प्रेडिकेट की परिभाषा क्या होती है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो लाफ क्या है? मोहन हंसता है। किसके बारे में कह रहे हैं हम? मोहन के बारे में कह रहे हैं। कौन हंस रहा है? मोहन हंस रहा है ना। तो लाफ क्या हुआ आपका? प्रेडिकेट हो गया। उस हिसाब से, इस परिभाषा के हिसाब से आपका लाफ प्रेडिकेट हो गया। लाफ क्या हो गया? विधेय हो गया। लाफ क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। जब हम किसी व्यक्ति, परिभाषा देखिए बहुत ध्यान से गौर फरमाइए, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वह प्रेडिकेट होता है। जैसे लाफ हमने कहा तो लाफ, मोहन हंसता है, मोहन लाफ, मोहन हंसता है। कौन हंसता है? बात ये ध्यान दीजिए, उदाहरण पे ध्यान दीजिए, वाक्य पर कौन हंस रहा है? मोहन हंसता है। कौन हंस रहा है? मोहन हंसता है। तो मोहन के बारे में, मोहन हंस रहा है तो मोहन के बारे में हम कह रहे हैं ना। तो क्या हुआ? ये लाफ आपका प्रेडिकेट हो गया। लाफ क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। दूसरा भी एग्जांपल आपको देख करके समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बातों पे हमारे। गीता रीड्स, गीता रीड्स क्या है? गीता रीड्स मतलब गीता पढ़ती है। गीता क्या करती है? पढ़ती है। गीता क्या है? गीता एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़की का नाम है गीता। गीता एक लड़की का नाम है। तो गीता आपका
सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के डिफिनेशन में कहा गया है कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब कौन पढ़ता है? गीता पढ़ती है। भाई गीता के बारे में हम कह रहे हैं कि गीता पढ़ती है, गीता रीड्स, गीता पढ़ती है। तो रीड्स क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट। गीता रीड्स मतलब गीता पढ़ती है, तो गीता आपका सब्जेक्ट हो गया, रीड्स प्रेडिकेट हो गया। अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया भाई पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अभी देखिए पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं भाई? मेन जरूरी। अभी तो ये तो था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ये देखिए पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं। पहला क्वालिफायर और दूसरा आपका होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड। मेन वर्ड कहिए या आप उसको हेड वर्ड कहिए। अब देखिए ये तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? क्वालिफायर और मेन वर्ड या हेड वर्ड। अब क्वालिफायर के भी 3 पार्ट्स होते हैं। क्वालिफायर के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? पहला डिटरमाइनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव, और तीसरा होता है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। सब कुछ समझाएंगे आगे, टेबल बना बना करके आपको सब कुछ समझाएंगे, सारा कुछ, कोई कुछ छूटेगा नहीं। आप देखते जाइए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्या है? सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर, मेन वर्ड या हेड वर्ड। अब क्वालिफायर के 3 पार्ट्स होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। क्वालिफायर के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स। कौन कौन से? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। बात समझ में आई? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स, क्वालिफायर, मेन वर्ड या हेड वर्ड। अब क्वालिफायर के 3 पार्ट्स, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के भाई देखो, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट का पार्ट्स हो गया। अब पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं? प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं? प्रेडिकेट के होंगे 3 पार्ट्स। कौन कौन से? पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, और तीसरा आपका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। वर्ब पहला, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट का पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट के भी 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स? 3, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स? 2, क्वालिफायर, मेन वर्ड या हेड वर्ड। क्वालिफायर के 3 पार्ट्स, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं? 3, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट के आपके 2 पार्ट्स हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? पार्ट समझ में आ गया? आप देखिए, सब्जेक्ट के पार्ट्स को समझने के लिए हम एक टेबल बना करके आपको समझाते हैं सब्जेक्ट का पार्ट्स। पहला सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको समझाएंगे क्या होता है। टेबल बनाया हमने, ये टेबल बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया प्रेडिकेट। समझिएगा, जैसे इसमें हो गया राम प्लेज, राम खेलता है, तो राम एक व्यक्ति का नाम है, तो राम जो है सब्जेक्ट हो गया। प्लेज आपका कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है, राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम खेलता है, तो आपका प्लेज आपका प्रेडिकेट हो गया। आपने कहा मीना बीप्स, मीना रोती है, तो मीना एक लड़की का नाम है, तो मीना आपका सब्जेक्ट हो गया और बीप्स आपका प्रेडिकेट हो गया। इसी तरीके से देखिए, ही प्लेड, वह खेलता था, तो वह जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लेड आपका प्रेडिकेट हो गया। सी वेप्ट, वह रोती थी, वह आपका सब्जेक्ट हो गया और रोती थी आपका प्रेडिकेट हो गया। मतलब सी आपका सब्जेक्ट हो गया और वेप्ट आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। जैसे हमने कहा टू वॉक इज यूजफुल, टहलना लाभदायक है। टू वॉक आपका सब्जेक्ट हो गया। टू वॉक मतलब वो कितना है? इन्फिनिटिव। टू वॉक, देखो टू क्या है? टू इन्फिनिटिव में क्या होता है? टू प्लस वर्ब। टू प्लस वर्ब आपका इन्फिनिटिव होता है। इसमें यहां पर वर्ब क्या है? वॉक। वॉक मतलब टहलना, टहलना आपका वर्ब हो गया। और टू क्या है? टू, तो टू प्लस वर्ब आपका इन्फिनिटिव होता है, तो ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव भी आपका सब्जेक्ट में ही आएगा। तो टू वॉक इज यूजफुल मतलब टहलना लाभदायक है। इसी तरीके देखिए, स्मोकिंग इंजीरियस, धूम्रपान हानिकारक है। यहां पर ध्यान दीजिए, मेन जरूरी, सबसे जरूरी बात, ये दोनों वाक्य किस लिए दिया गया है? इन्फिनिटिव और गेरंड समझाने के लिए। सबसे जरूरी बात
ये स्मोकिंग, स्मोकिंग में देखिए स्मोक, स्मोक क्या है आपका, स्मोक आपका वर्ब है, उसमें आईएनजी जोड़ दिया गया, तो वर्ब प्लस आईएनजी क्या होता है आपका, वर्ब प्लस आईएनजी इक्वल टू गेरेंड होता है। वर्ब में आपके आईएनजी जोड़ दिया गया तो वो आपका गेरेंड हो जाएगा, और टू प्लस वर्ब, वर्ब के आगे टू जोड़ दिया गया तो आपका इंफिनिटी हो जाएगा। ये दो जो वाक्य हैं, ये मेन इसमें समझाना है आपको, गेरेंड और इंफिनिटिव। तो ये जो टू और वाक है, मतलब वर्ब के आगे टू जुड़ गया, ये आपका इंफिनिटिव हो गया, और स्मोक प्लस आईएनजी स्मोकिंग हो गया, तो ये इसमें क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी जुड़ गया तो ये आपका गेरेंड हो गया। तो देखिए क्या जरूरी है, नाउन, प्रोनाउन, गेरेंड, इंफिनिटिव, ये सब सब्जेक्ट में आएंगे। ऊपर वाला देखिए दोनों नाउन है, ये दोनों प्रोनाउन है, ये आपका इंफिनिटिव और ये आपका गेरेंड है, ये चारों आप में के सब्जेक्ट में आएंगे। बस आशा है आप लोग के समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। ओके, थैंक्स।